कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, आज भरपूर इंतजार है आपको बहुत ही प्यारे और खूबसूरत चैप्टर के न्यूमेरिकल और सूत्रों का वर्णन सीखने के लिए। आप समझ रहे हैं कि हमारे उष्मा का अंतिम चैप्टर गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत यही चैप्टर है और आप सभी को इंतजार है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने के लिए, हार्मोनों को सीखने का। तो जैसा कि जो है अभिजीत सावंत के भाई अनिरुद्ध मौर्य जी हैं, अनिरुद्ध मौर्य जी देखिए जरा, हम आपको सूत्र समझा रहे हैं और जो है ये सारे सूत्र आप अपने चैनल में डाल दीजिएगा, ध्यान से देखिए, वीडियो आज बना लीजिएगा अनिरुद्ध जी। तो गैसों का अणुगति सिद्धांत ये हमारा जो है गैसों का अणुगति सिद्धांत चैप्टर। इसमें हमने देखा बहुत सारे सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, पगला जाओगे आप लोग, इसमें बहुत सूत्र पढ़ाया मैंने। याद करो पुरानी बातें, जब जो है शुरुआत किए थे, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, गैस समीकरण से स्टार्ट किया है हमने। तो चलिए पहले नियम बायल, चार्ल्स और दाब, तो 19 जी ट्रिक वाइज चलते हैं। बायल, चार्ल्स, दाब के नियम को सूत्र के बजाय हम आपको बेटा पीवी बराबर आरटी एन आरटी, यहां देखो जरा, पीवी बराबर एन आरटी या पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम आरटी या पीवी बराबर के टी, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पीवी बराबर एन आरटी भी लिखा जा सकता है, एन मतलब मोलों की संख्या माने डब्ल्यू अपान एम भी लिखा जा सकता है, केटी मतलब आर बाई एन आ गया, इसमें समस्त अणुओं की संख्या आ गई। तो ये सूत्र का प्रयोग पहला है। और बायल, चार्ल्स गैस के नियमों के लिए हम लोगों ने पढ़ा है P1 B1 बटा T1 बराबर P2 B2 बटा T2। इस सूत्र को याद करिए रोहनदान, और ये बात समझिए कि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, तीनों के सूत्र इसमें आ गए। अगर जिस चीज को सवाल में स्थिर कहता है उसको दोनों तरफ से मिटा देना। जैसे मान लो सुष्मिता कहे कि स्थिर ताप पर किसी गैस का फलाना फलाना फलाना, तो स्थिर ताप कहा तो दोनों तरफ टी मिटा देना, तो क्या सूत्र आ जाएगा? ओके, कहा स्थिर दाब पर किसी गैस का इतने ताप पर आयतन इतना है, तो स्थिर दाब कह रहा है देवेश्वर, तो पी मिटा दो दोनों तरफ से, B1 अपान T1 बराबर B2 अपान T2। और अगर कहीं स्थिर आयतन कह दे सवाल में तो दोनों तरफ वी मिटा देना, P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। तो आपने देखा ये ट्रिक है, तीनों सूत्र इसमें आ गए कि नहीं? तो क्यों बार बार फालतू सूत्र लिखें, तीन सूत्र पे काम चल जा रहा है। तो अच्छा, उसके बाद देखो जरा इस चैप्टर का सूत्र, वर्ग माध्य मूल चाल VRMS बराबर अंडर रूट, क्या बताया मैंने? 3RT/m, बोलो 3RT/m, ये सूत्र पढ़ाया है। और एक सूत्र 19 से पूछकर बताया था कि V और T और V और M में रिलेशन, बार B1 बटे बार B2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2 या अंडर रूट M2 बटे M1। आप सभी साथी ध्यान देंगे, यह सूत्र तभी लगेगा जब जो है वर्गमाध्य मूल वेग और ताप वगैरह की बातें रहे। ठीक है, जब ताप रहेगा तो ये लगा देना और भार रहेगा तो ये लगा देना। सूत्र सब हम शॉर्टकट में 19 लिखते जा रहे हैं, बहुत सारे सूत्र हैं ना बेटा, और जितने सूत्र हैं सब पर एक एक सवाल बोला हूं, प्रयास किया हूं कि हर सूत्र समाहित कर दूं। उसके बाद देखो जरा सभी साथी, दाब का व्यंजक इसके बाद आया था, P बराबर
1/3 mn/v बार v स्क्वायर। आप सभी बच्चे जान रहे हो m एक अणु का द्रव्यमान है, n समस्त अणुओं की संख्या है, v आयतन है, वार v वर्ग माध्य मूल वेग है। सभी बच्चे जान रहे हो, कोई बताना जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है उन्हें माध्य गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ाया मैंने। माध्य गतिज ऊर्जा याद करो, E बराबर 3/2 k/kt। इससे सूत्र आया था एक, याद करो, E1/E2 बराबर T1/T2। नहीं याद है? और बेटा एक सूत्र बताए हैं इसी में कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा, उसका सूत्र क्या होता है उन्हें सर? 3/2 RT। कुल गतिज ऊर्जा रहेगी तो 3/2 RT, और बाकी के लिए जान ही रहे हो। और बच्चों इसके बाद जो है हमारे जो सूत्र हैं वो थे Cp माइनस Cv बराबर R, और Cp बराबर du प्लस Pdv, Cv बराबर केवल du, और u अगर पूछे कहीं आंतरिक ऊर्जा हाफ FRT, यही है हाफ FRT है कि 3/2 FRT, हाफ FRT है। और जो है Cp और Cv का मान भी है। क्या मान है बताओ? Cp का मान कल निकलवाए थे R1 प्लस F/2, यही आया था क्या? Cv का मान क्या बताए थे? इधर क्लियर? गामा का मान 2+। आप गिन डालो, देखो कितने सारे सूत्र हो गए। अब आप कल्पना करिए कि अगर एक सूत्र पर एक सवाल रहे तो फिर 8, 4, 12, 3, 15 सवाल तो बने चाहिए। बच्चों सूत्र बोल दिए हैं, समझा भी दिए सूत्र, सबको समझ में भी आ गए। कोई डाउट किसी को? अब सवाल बेटा कोई बच्चा या बच्ची पहला सवाल पढ़ दे। कल वाली सवालें हैं, पढ़ दो। और कुल गतिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, देखो बच्चों सवालें आगे पीछे घूम घाम के पूछे हैं। कुल किताब में तो 42 सवाल है, लेकिन सोच रहे 15-20 लगवा देंगे। देखिए आवाज नहीं। पहला सवाल आइए पढ़ेंगे। ऑक्सीजन अणु की 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ताप पहले दिया है, कितना दिया बेटा? 127 डिग्री सेल्सियस। 273 जोड़ देंगे 400 केल्विन। पहले बारी बारी से काम करते हैं, उन्हें सा ध्यान देना। ऑक्सीजन अणुओं की औसत स्थानांतरी गतिज ऊर्जा बताओ। कौन सी ऊर्जा बताओ बेटा? बहुत गजब के बात है, आप तो कर सकते बताओ नहीं। ऊर्जा सूत्र का होता हमका बताओ। U बराबर हाफ, लेकिन कहा था सवाल में देखा फंसा देगा, कहा था औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन चाचा 2 परमाणु का है। बोल देखा ऑक्सीजन का परमाणु का है, और 2 परमाणु में जो है हम बताए हैं 5 गति होता है, 3 स्थानांतरीय और 2 घूर्णन। तो अगर स्थानांतरी गति कहा केवल स्थानांतरी गति, तो ऊर्जा सूत्र का हो चाहिए हाफ या फार्टी में एफ की जगह 3 लिख दे। काहे? ऑक्सीजन में 3 ही स्थानांतरी गति होती है, और कुल गतिज ऊर्जा कहे तो एफ की जगह 5 लिख दे। यह टेक्निकलिटी है। और कहा औसत स्थानांतरी माने अणु संकेत भाग दे, यल से भाग दे। नहीं समझे? इधर देखो, टेक्निकल बात देखो, देखो इधर गलत हो जाएगा।
O2 अणु में 3 स्थानांतरी व 2 घूर्णन गति होती है। उन्हें सब कोई लोग काफी मत देखना, बोर्ड पर देखना। इसलिए ऑक्सीजन की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा? आप सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। 1/2 ऊर्जा सूत्र होता है, ये आपकी जगह 3 RT। लेकिन बेटा ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो देखो प्रश्न पढ़ो, कह रहा औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बताओ। औसत शब्द लगा दिया कि नहीं, अब नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए O2 की, इसलिए हमने लिख दे रहे हैं दोनों अलग अलग। उन्हें औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा माने बेटा 1/2 गुणे 3 गुणे के यन से भाग हुई। आज बताइए, समझ में आएगी? टेक्निकल बात समझ में आएगी ना है। औसत शब्द ना कहा तो फिर आर रहता है, औसत शब्द कहे बा तो आर बटाइए हो गया, संख्या भाग। जैसे गतिज ऊर्जा निकाले रहे 3/2 RT, माध्य गतिज ऊर्जा माने 3/2 के थी, आर बटाइए हो रहा था। मजा आएगी ना, कितनी टेक्निकल बात है। तो अभी आएंगे 3/2 माने 1.5 के मान हमें सोडियम लिखाए रहे, और तो सबका हमेशा याद रहा है 1.38 गुणे 10 घात माइनस 1.38 गुणे 10 घात माइनस टी की जगह 4 डेढ़े 4 डेढ़े 400। अब 6 गुणा करा 60 है, 48 किया था सिर्फ 4, 7 का 18 4 कम 2 जीरो है आगे जूल प्रतिमोल, यह है ना। समझ में अभी तक ना है? ये कौन ऊर्जा है बेटा? औसत स्थानांतरी गति। अब O2 की औसत, देखो हम टेक्निकल सवाल ढूंढ ढूंढ बोले हैं, सरल अपने आप लग जाएगी। औसत गतिज ऊर्जा, नहीं ध्यान दोगे तो इतनी बढ़िया बात तुम्हारी। कुल गतिज ऊर्जा कहा था, औसत कुल माने 3 2 5 मिला दे का सूत्र हो हाफ F की जगह 5 KT ना, समझो 5/2 माने यहाँ देख रहे हैं 223 कैलकुलेशन था हमारे 4 अढ़ाई 5 और 4 अढ़ाई 9 10 4 अढ़ाई 10 4 अढ़ाई 2.5 चौको 10। What happened? गुड़ी कर दिए, गुड़ी कर दिए। अगला पढ़ो, अगला। हाँ सवाल पढ़ो दूसरा। हाँ ए बच्चों, 1 मोल गैस की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, आवाज नहीं भाई, स्थानांतरी गतिज ऊर्जा की गणना करिए। तो ध्यान दीजिए जरा, सवाल नंबर 2, 1 मोल गैस की, सभी लोग ध्यान दें, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप कितना दिया बच्चों? 273 केल्विन। स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सूत्र बताओ ऐसा। गतिज ऊर्जा U बराबर हाफ F/T, हाफ F/T। अगर जो है कहता माध्य गतिज ऊर्जा
तो आर के बजाय एन लिखते, के लिखते। तो अब बच्चों इसी में सबका मान रख दो, सबके मान के बारे में पता है। स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, आपको देखो गैस नहीं बताया है कि एक परमाणु है या 2 परमाणु या बहु परमाणु, आपके पास सेंस होना चाहिए। गैस चाहे जो हो, स्थानांतरी गतिज ऊर्जा केवल 3 होती है, एक परमाणु में भी, 2 परमाणु में भी, बहु परमाणु में भी। स्थानांतरी गतिज जो 3 ही होती है। स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा हाफ, एफ की जगह आर की जगह टी की जगह। कोई दिक्कत बेटा? कैलकुलेशन करते हैं हम, समझ में आ गया? सरल है कि नहीं? स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कैसी होती है? हमेशा, चाहे जौन गैस हो। कुछ लोग सोचोगे गैस नहीं बताया, मैं कैसे जानी? तो इससे जाना, जैसे हम बताओ तो 3 से 2 भाग 1.5, 15 कम 15 की 5, 8 से 1, 15, 45, 46 की 6, 5 से 4, 15, 120, 4, 124, 2 और 1, 3 गुणे 273 ना। तो गुणा कैसे जब है डायरेक्टली दिया 3.4 गुणे 10 घात 3। अरे कर लोगे क्या? अगला पढ़ो, अगला सवाल नंबर 3। हाँ देखो जरा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, हम सवाल पढ़ते जा रहे हैं, सुनते भी जाइए। 27 डिग्री सेल्सियस ताप का इसका मतलब 300 केल्विन कहा कि नहीं? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बताइए, यही पूछ रहा है ना। देखो हम पूरी सवाल नहीं बोले हैं हमेशा। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस के प्रति स्वतंत्र कोटि के किसी अणु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो प्रति स्वतंत्र कोटि कह दिया, माने माध्य गतिज ऊर्जा कह दिया है। ठीक है, तो क्या सूत्र लगेगा बेटा? माध्य गतिज ऊर्जा, कोई बच्चा बताए? अंडर रूट कहां से आ जाएगा बेटा? 3/2 KT, इधर क्लियर? 3/2 K की जगह 1.38, T की जगह हाँ 1.5 तिहाई 4.5। देखा इसे, एक दिक्कत होगा, आधा 4.5, 10 घात -21, 4.5 गुणा करो, 45 से गुणा करो, 45 × 360, 0 हासिल 36, 45 3 135 और 36 171 हासिल 17, 45 से कम 45 और 17, 45 10 55 7 62, 2 और 1 3 है। दशमलव, क्या दिक्कत है? 6.21 गुणे 10 की घात -21। एनी डाउट? हाँ अगला पढ़ो। हाँ अगला देखो पढ़ रहे हैं बेटा। स्थिर दाब पर तथा 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यही कहा है ना, स्थिर दाब पर 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस ताप कितना हो जाएगी? सवाल देखो, स्थिर दाब पर 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन को किस ताप तक ठंडा करें कि उसके अणुओं की वर्गमात्र मूलचाल पहले से आधी हो जाए। पहले वर्गमात्र मूलचाल नहीं मालूम है बी, और अब वर्गमात्र मूलचाल क्या हो गया है? टेम्परेचर आपको बताना है। कोई डाउट किसी को? मजा आ गई कि नहीं?
अब आपके पास फार्मूला है बार V1 बाई बार V2 अंडर रूट T1 अपान T2 मान रख दो V अपान V बाई 2 अंडर रूट 400 बटा T2 बच्चों 20 भी कट गया 2 बराबर अंडर रूट 600 बटे T2 दोनों बच्चों को वर्क कर दो 4 बराबर 600 बटे T2 तो T2 बराबर 4 डेढ़ 4 150 केल्विन और सेल्सियस बताएंगे -127 275 होता है ना -123 डिग्री सेल्सियस। अगला बोलो बेटा। यदि वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 227 हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों। यदि वायु का ताप 27 से बढ़कर 227 हो जाए तो औसत गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी। आप सभी साथी देखें शुरुआत में ताप बोलो 27 माने 300 केल्विन बाद में ताप बोलो 227 माने 500 केल्विन। तो क्या कह रहा है हाँ चलो इधर देखो E1 बटे E2 बराबर T1 बटे बराबर 300 बटे E1 बटे E2 बराबर देवेश चंद E2 बराबर 5 बटा 3 E1 माने ऊर्जा 5 बटा 3 गुना हो जाएगी। ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी समझ में आ रहा है। हाँ अगला पढ़ो। किस परम ताप पर 40 केल्विन ताप की आदर्श गैस हाँ किस परम ताप पर मतलब आपसे ताप पूछ रहा है बच्चों 40 केल्विन आदर्श गैस के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल 3 गुनी हो जाएगी। इधर देखो शुरुआत का ताप कितना है 40 केल्विन इस समय वर्गमाद मूल चाल मान लेते हैं अभी क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर चाल 3 गुनी हो जाएगी। किस ताप पर चाल यही तो कह रहा है जोत दे उसी तरह से है ना V1 बटा V2 अंडर रूट T1 अपान T2 हुआ कर दो 1 बटा 9 बराबर T2 बराबर 360 केल्विन T2 बराबर कितना आ गया 360 केल्विन पे ताप इतने गुना हो जाएगा। किस ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की वर्गमाद मूल चाल -3 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना लगाओ पहले